इकोनॉमी। सर अब बोलोगे सर इकोनॉमी इकोनॉमी कर रहा मतलब क्या होता है? इकोनॉमी 20 लाख से मैं क्या कर रहा हूँ, उस 20 लाख से मैं बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद ले रहा हूँ। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आना, हमारे हेल्थ में इंप्रूव आना, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूव आना। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिवीर कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर दिया था और वहां पे हमने हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट चाहिए, ये जो पीडीएफ जो मैं यूज कर, अगर ये चाहिए तो आपको डाउनलोड करना होगा हमारा प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल का ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, जहां पे सारे अपडेट, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की करता हूं और जब मैं बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की करता हूं, ऑलरेडी मैंने कहा कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम एक इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर रीजन में जब हम एक बार में एक चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक बाल के बारे में पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक इंसान के बारे में पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में पढ़ो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक इंसान की डिमांड के बारे में पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट भी हमने समझे थे। आज के इस लेक्चर में मैं समझाने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां पे हम बात एक की करते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं जब मैं बात टोटल की करता, अगर 10 बच्चे हैं, जब मैं उन 10 बच्चों की एक ही बार में स्टडी करता तो इसे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता। अगर वहीं उन 10 बच्चों में से मैं एक करके एक स्टडी करता तो क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता। वहीं जब मैं एक इंसान की इनकम करता हूं तो वो क्या होता, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं देश भर में जितने लोग हैं, मतलब पूरे देश की अगर कमाई के बारे में एक साथ पढ़ा तो मेरा क्या होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं, एक साथ सारी चीजों की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं जब हम एक बार में एक चीज की स्टडी करते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको क्या समझाने वाला। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा, मैंने ये चीज आपको कही कि जब कभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इस इंडिविजुअल की स्टडी में जब कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक इनकम हो गया, एक पर्सनल इनकम, कि जहां पर मैं एक इंसान के पर्सनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहा हूं, उसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। भाई अगर मैं बात करूं, अगर एक देश है, एक देश में कई सारे इंडिविजुअल्स होंगे, सही बात है, हाँ या ना, ऐसे करके अब कई सारे ऐसे 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 कई सारे इंडिविजुअल्स होंगे। जब इन सारे इंडिविजुअल्स की स्टडी में एक साथ कर रहा हूं, मतलब एक एक करके नहीं कर रहा हूं, एक साथ कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है। और वही ये क्या हो गया, अब जब मैं पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबकी स्टडी एक साथ कर रहा हूं, मतलब कहने की बात यही हो गई कि सर आप पूरे देश की कमाई के बारे में पढ़ रहे हो, पूरे देश की इनकम के बारे में पढ़ रहे हो, सही बात है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेशनल इनकम बोलते हैं। देखो यही बोला है, नेशनल इनकम शोज द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम क्या दिखाता है कि एक जो इकोनॉमी, सर अब बोलोगे सर इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। ये जो चीज चलती रहती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। अब जब इस इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, इन सभी एक्टिविटी से आने वाले जो टोटल इनकम होती है पूरे देश की, उसी चीज को हम लोग क्या, नेशनल इनकम क्या कहते हैं। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि देश इस साल कितना प्रोडक्शन किया है, कितना कमाया है, ठीक है, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है कि देश अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन। नहीं कहा मैंने, ये क्या, एक टोटल इनकम है पूरे देश की। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है कि नेशनल इनकम मींस द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर। जब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सीधी सीधी बात होती है, पूरे देश भर में एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर क्या होगा आपका, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च के बीच में, ये एक साल के पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, बनेंगे, उन सभी की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। सेविंग्स मतलब क्या होता है, सेविंग्स मतलब सीधी सीधी बात है, मैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए कमाता हूं, इस 10,000 में मैं 8,000 रुपए खर्च कर देता हूं और 2,000 मैं बचा लेता हूं। तो ये जो 2,000 रुपए मैंने बचाए, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं। सेविंग्स क्या बोला गया है, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज केप्ट असाइड फॉर द फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग द प्रेजेंट कंजम्पशन। मतलब क्या कि ये क्या है, 10,000, ये जो हमारा जो आज का जो इनकम है, उस इनकम में से हमारा ये क्या है, एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये जो 2,000 रुपए, जिसमें हम इस पैसे को क्या हम बचा के रखते हैं। आप बचाते कैसे, हमारे आज के खर्चे को कम करके, हमारे आज के कंजम्पशन को कम करके हम क्या करते हैं, ये पैसे के हम बचाते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या आता है, हमारा इन्वेस्टमेंट आता है।
ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अब ये देखो ये पैसा बचा है मैंने, अभी पैसे को मैं कहीं पे लगा दे रहा हूं, जैसे मैं कोई फ्लैट खरीद ले रहा हूं, ठीक है, या फिर मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, या फिर अगर मैं बात करूं मैंने पैसे ब्याज पे दे दिए, तो ये चीज क्या होती है, मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। देखो क्या बोला, इन्वेस्टमेंट मीन्स यूजिंग सेविंग्स टू क्रिएट कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। इट इज प्रोसेस ऑफ टर्निंग द सेविंग इनटू प्रोडक्शन एसेट। बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यही चीज होती है ना कि मेरा पैसा बचा है, मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए, तो 1 लाख रुपए का मैं क्या ले रहा हूँ, एक मशीन ले रहा हूँ, ठीक है। उस मशीन से क्या होगा, उस मशीन से प्रोडक्शन होगा जो मुझे आगे बेनिफिट देगा। या फिर मेरे पैसे बचा है, मैंने 20 लाख रुपए बचा लिए, अब उस 20 लाख से मैं क्या कर रहा हूं, उस 20 लाख से मैं बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद ले रहा हूं, तो फ्लैट मेरा क्या होगा, एक एसेट हो गया। तो यही चीज है ना, ये इन्वेस्टमेंट की एक प्रोसेस है जहां पे सेविंग को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे एसेट्स में क्या कन्वर्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया पक्का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल मतलब क्या होता है, ट्रेड साइकिल मतलब सीधी सादी बात है, हमारी जो बिजनेस है उस बिजनेस में जो ऊंच नीचे उतार और चढ़ाव जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। सीधी सीधी बात करूं, कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो बूम पीरियड होता है, ठीक है। जब बिजनेस मंदी में चलता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। यहाँ पे 2 टर्म और देखेंगे हम लोग, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब कभी भी मार्केट है, उस मार्केट में जब महंगाई बढ़ती है, हर चीज के जब दाम बढ़ने लगते हैं उससे तो हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन करते हैं। और वही जब सभी गुड्स के दाम क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा कम होने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। जहां पे हम बोलते हैं ना मार्केट मंदी में चल रहा है, ठीक है, मार्केट चल रहा नहीं अच्छा खासा, ठीक है। फिर क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सीधी सीधी बात रखो, एक इकोनॉमी मैंने बताया, एक इकोनॉमी के ऐसा रीजन होता है जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन किस चीज का होता है, प्रोडक्शन मैंने कहा है हमेशा कि प्रोडक्शन हमेशा 2 ही चीजों का होगा। कोई भी चीज होगी वो 2 ही चीज हो सकती है, या तो वो गुड्स होगा जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, या तो वो क्या होगा, सर्विस होगा जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, समझा। इसके अलावा कुछ नहीं प्रोड्यूस, मशीनरी है एक गुड्स है, ठीक है, रिमोट बन रहा है एक गुड्स है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है एक तरह का गुड्स है, ठीक है। मतलब गुड्स मतलब क्या होता है, मैंने बताया एक ऐसी कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, और वो आपकी क्या नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो आपका क्या होता है, गुड्स होता है। सर्विस क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो आपका क्या होता है, सर्विस होता है। इतना क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पूरे साल भर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए, उसमें जब हमें क्या एक इंक्रीज देखने मिलता है। पहले 10,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस होते थे, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 11,000 क्या प्रोड्यूस होने लगे। तो मतलब पहले के कंपैरिजन में गुड्स जो ग्रोथ है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा है, यानी ये क्या हुआ है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उसमें जो एक इंक्रीज होता है उसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो एक बात बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा ये क्या है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हमारा क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव क्या करता है, ये क्वालिटेटिव बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमारे रेस करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमारे बढ़ाता है, ठीक है। हमारे एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आना, हमारे हेल्थ में इंप्रूव आना, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूव आना, ठीक है, हम अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सारी चीजें क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हमारा हेल्थ पहले से अच्छा रहना, ठीक है, इस सभी चीजों को हम इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं। मतलब सीधी सादी भाषा में कहूं कि जब कभी भी एक इंसान की क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे के चैप्टर्स भी लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।